90 का दशक, यूपी और बिहार का वो दौर जब हर शहर में गैंग वॉर था और हर गली में खौफ हवा में तैरता था। आज की इस इन्वेस्टिगेशन में हम सीधे एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं जिसने उस वक्त पूरे सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर महज 25 साल का एक गैंगस्टर इतना ताकतवर हो जाए कि वो सीधे राज्य के मुख्यमंत्री की ही हत्या की सुपारी ले ले। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये 90 के दशक का वो खौफनाक सच है जिसने पूरे प्रशासन को लिटरली लकवा मार दिया था। एक ऐसा आतंक जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। चैप्टर 1, टारगेटिंग द सिस्टम। चलिए देखते हैं कि कैसे इस खौफ ने सीधे हमारे कानून और पूरे सिस्टम को ही अपना निशाना बना लिया था। तो हुआ ये कि 1999 में एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट आई जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। टारगेट कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। मतलब ये कोई आम मर्डर प्लॉट नहीं था, ये राज्य की सुरक्षा के पूरी तरह से चरमरा जाने का एक खुला ऐलान था। खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। सोचकर देखिए, अगर एक गैंगस्टर मुख्यमंत्री तक पहुंचने की हिम्मत कर सकता है तो इसका सीधा सा मतलब था कि पूरा सिस्टम बहुत गहरे खतरे में है। चैप्टर 2, फ्रॉम रेसलर टू रूथलेस असैसिन। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई रातों रात इतना बड़ा खतरा कैसे बन जाता है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे गांव का एक सीधा साधा पहलवान एक खूंखार हत्यारे में बदल गया। एक तरफ इमेजिन कीजिए, अक्टूबर 1973 में मामखोर गांव में जन्मा एक शांत सा लड़का। परिवार बिल्कुल नॉर्मल, एक ब्राह्मण परिवार, पिता एयरफोर्स में और लड़के को शौक था कुश्ती का। और दूसरी तरफ वही लड़का बन जाता है एक निडर AK-47 चलाने वाला प्रोफेशनल हिटमैन। एक शांत से लड़के से अंडरवर्ल्ड डॉन तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना डरावना था कि किसी ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। सिर्फ 19 साल, जी हाँ, महज 19 साल की उम्र थी जब इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। गांव की एक पुरानी दुश्मनी थी और गुस्से में आकर श्री प्रकाश ने अपनी पहली हत्या कर दी। इस एक मर्डर ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। पुलिस से बचने के लिए वो अपना घर छोड़कर भागा। और सच कहूं तो यहीं से अपराध की उस अंधेरी दुनिया में उसकी एंट्री हुई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त का माहौल कैसा था। तो देखिए, 1990 के दशक में पूर्वांचल की ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी थी कि राजनीति और माफिया का एक बहुत ही खतरनाक और मजबूत गठजोड़ बन चुका था। हर इलाके पर कब्जे की खूनी लड़ाई चल रही थी। ऐसे अनस्टेबल माहौल में श्री प्रकाश जैसे निडर और मॉडर्न हथियारों से लैस युवा शूटर्स के लिए ये एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। वो बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। चैप्टर 3, ब्लड इन द स्ट्रीट्स। अब यहाँ से घटनाओं की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि अब वो छोटी मोटी वारदातों से आगे बढ़कर सीधे उत्तर भारत के सबसे बड़े नामों को निशाना बनाने वाला था। तारीख थी 11 दिसंबर 1997। ये पूर्वांचल के इतिहास का वो दिन था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वीरेंद्र शाही, जो उस समय का सबसे बड़ा बाहुबली नेता माना जाता था, वो लखनऊ की सड़कों से गुजर रहा था। दिन बिल्कुल आम सा था, लेकिन अचानक हुई एक खौफनाक वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को सन्न कर दिया। 100 से भी ज्यादा गोलियां, लिटरली। जैसे ही वीरेंद्र शाही की गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक उस पर AK-47 से गोलियों की बारिश कर दी गई। दिन दहाड़े हुए इस हमले में कुछ ही सेकंड के अंदर शाही की मौत हो गई। इस दुस्साहसिक घटना ने रातों रात श्री प्रकाश शुक्ला का नाम हर अखबार की हेडलाइन में ला दिया। लेकिन उसका खौफ यही नहीं रुका। वो किस हद तक जा सकता था, इसका सबसे बड़ा सबूत था बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का मर्डर। मतलब मंत्री जी बाकायदा भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन श्री प्रकाश और उसके गुर्गे मरीज का भेष बनाकर सीधे वार्ड में घुस गए और दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया। एक अस्पताल के अंदर, वो भी पुलिस के घेरे को तोड़कर। ये साफ दिखा रहा था कि अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। चैप्टर 4, अ रेन ऑफ अनटचेबल टेरर। अब एक ऐसा खौफनाक दौर शुरू हो चुका था जहां उसे छूना तो दूर, पकड़ना भी कानून के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब तक उसका सिंडिकेट बहुत भयानक रूप ले चुका था। वो अब सिर्फ एक शूटर नहीं रहा था, बल्कि मान लीजिए कि एक पूरी इंडस्ट्री चला रहा था। हाई प्रोफाइल सुपारी किलिंग्स, फिरौती और किडनैपिंग, ये सब तो उसका रोज का काम बन गया था।
बड़े बड़े व्यापारी, बिल्डर और यहाँ तक कि राजनेता भी उसके नाम से कांपने लगे थे। वो करोड़ों रुपए लेकर किसी को भी रास्ते से हटाने का ठेका लेने लगा था। आखिर पुलिस के लिए ये एक नाइटमेयर, एक डरावना सपना क्यों बन गया था? पहला कारण, वो एक भूत की तरह था। लगातार अपनी लोकेशन ऐसे बदलता था जैसे कोई कपड़े बदलता हो। कभी बिहार, कभी यूपी, तो कभी सीधा दिल्ली। उसके पास पुलिस से भी ज्यादा एडवांस हथियार थे और उसका अंडरग्राउंड नेटवर्क एकदम सॉलिड था। पुलिस उस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचती थी। चैप्टर 5, द फाइनल मैनहंट। जब लगा कि पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है, तब इस कहानी का सबसे इंटेंस पार्ट शुरू होता है। सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पुलिस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स, यूपी पुलिस की एक ऐसी हाईटेक और स्पेशल यूनिट जिसे सिर्फ और सिर्फ इसी एक आदमी को पकड़ने और खत्म करने के लिए बनाया गया था। जरा इमेजिन कीजिए इस बात को, एक अकेले गैंगस्टर के खौफ ने सरकार को एक पूरी नई फोर्स बनाने पर मजबूर कर दिया था। और फिर आता है सितंबर 1998 का वो आखिरी क्लाइमैक्स। सितंबर की शुरुआत में ही STF को एक पक्की खुफिया टिप मिली कि श्री प्रकाश गाजियाबाद के आसपास ही है। 22 सितंबर को STF ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। फिर शुरू हुई दोनों तरफ से गोलियों की बौछार। कई मिनटों तक चले इस खौफनाक एनकाउंटर के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक शूटर मारा गया। 25 साल, ये सच में सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा यही है कि इस शख्स ने महज 25 साल की उम्र में पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। अपनी जिंदगी की सिर्फ 1/4 सदी में इतना भयानक अपराध, ये आंकड़ा सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। और पता है, उसकी मौत के बाद भी ये डार्क लेगेसी ट्रू क्राइम की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गई। 90 के दशक के इस अंडरवर्ल्ड डॉन की जिंदगी ने सहर जैसी बहुत ही शानदार और रियलिस्टिक फिल्म को इंस्पायर किया। इतना ही नहीं, जो बेहद मशहूर वेब सीरीज है रंगबाज, उसका पहला सीजन भी मुख्य रूप से इसी कहानी पर बेस्ड है। एक 25 साल का लड़का जिसके आतंक ने सरकार को हिलाकर रख दिया और STF बनाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी के उठने और गिरने की नहीं है, बल्कि यह हमें दिखाती है कि हमारे सिस्टम और पूरी तरह अराजकता के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली हो सकती है। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस में बस इतना ही। इस डार्क हिस्ट्री को समझना वाकई एक दिलचस्प सफर रहा। मिलते हैं ऐसे ही एक और गहरे और आकर्षक एनालिसिस में।